Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today we will start our next chapter from our supplementary reader part 1, chapter 3, politeness. Now courteous and gentle nature is the characteristics of politeness. The man who is polite is simple and homely, and he never be arrogant. He does not consider himself important. Arrogance deprives a man of his mental peace, generosity, politeness, and even humanity. That is why an arrogant and haughty person cannot win people's heart. On the other hand, a polite and courteous man can easily win people to his side. The following couplets apply describes the importance of politeness. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि जो पोलाइटनेस होती है, जो सभ्यता होती है, वो किस तरह से एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पोलाइटनेस के कौन कौन से। तो जो कर्टियस और जेंटल नेचर होता है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो व्यक्ति पोलाइट होगा, सिंपल होगा, होमली होगा, वो कभी भी एरोगेंट नहीं हो सकता और वो अपने आप को कभी भी इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं करवाता। एरोगेंस जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के मेंटल पीस को, उसकी जेनरोसिटी को, उसके पोलाइटनेस को और यहाँ तक कि उसकी ह्यूमैनिटी को नीचे की ओर ले जाता है। इसी के कारण कहा गया है कि एरोगेंट और जो हॉटी पर्सन होते हैं वो कभी भी दूसरों के दिल को नहीं जीत पाते। साथ ही इसके पोलाइट और कर्टियस मैन जो होते हैं वो दूसरों के मन में अपने लिए स्थान बनाते हैं। फॉलोइंग कपलेट से ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंस है पोलाइटनेस की वो साफ होती है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। मीन्स इन लाइंस के थ्रू ये बताया गया है कि अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि वो दूसरों को शीतल करती है तो उससे आपका मन भी शीतल होता है। इसीलिए हमें हमेशा इस तरह की वाणी बोलनी चाहिए। तुलसीदास ने कहा है कि जो मीठे वचन होते हैं उसके कारण जो सुख है वो चारों ओर आता है। वशीकरण मंत्र है। वशीकरण मीन्स जो लोग दूसरे को वश में कर लेते हैं उसका जो एक कारण है वो मीठे वचन होता है। इसीलिए उन्होंने कठोर वचन को छोड़ देने की बात कही। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो पेड़ जिनमें फल लगे होते हैं वो हमेशा झुके हुए होते हैं। जो बादल जिनमें वेपर्स होते हैं, भाप होती है, वो हमेशा भाप वाले जो बादल होते हैं वो ऊपर, बिना भाप के जो बादल रहते हैं वो हमेशा आसमान में ऊंचे रहते हैं, लेकिन जो भाप वाले बादल रहते हैं वो हमेशा नीचे रहते हैं अर्थ के, और जिसके कारण बरसात होती है। इसके लिए भी दो लाइन कही गई हैं। बरस ही जलद भूमि निहराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। कि जो बरसने वाले बादल होते हैं वो अर्थ के बहुत करीब होते हैं, वो पृथ्वी के बहुत करीब होते हैं। उसी तरह से जो जिन लोगों में ज्ञान होता है वो हमेशा झुके हुए होते हैं। और जो अल्टीमेट ट्रूथ है लाइफ का स्टूडेंट्स, वो ये होता है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा पोलाइट होगा वो उतना ही ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा। एक पोलाइट मैन जो होता है वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है अफेक्शन, परसुएसिवनेस और रिस्पेक्ट से। तो पोलाइट जो नेचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि और जो पोलाइट पर्सन होता है वो हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है। पोलाइटनेस और जो डिसिप्लिन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर के, कि जो व्यक्ति पोलाइट होगा वो डिसिप्लिन्ड होगा और या जो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होगा वो पोलाइट होगा। पोलाइटनेस जो होती है वो हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन देती है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन मीन्स होता है आत्मसंतुष्टि। कुछ मनुष्य के जो वर्च्यूज होते हैं, जेनरोसिटी, सिंपैथी, टॉलरेंस, एंड्योरेंस, स्पिरिट टू सर्व अदर्स, ये एस्टैब्लिशमेंट होते हैं एक पोलाइट पर्सन के। तो पर्सन्स जिनमें ये सारी क्वालिटीज होती हैं वो रिस्पेक्ट किए जाते हैं सोसाइटीज में। वो गाइडलाइट्स होती हैं, वो लाइट्स होते हैं, ऐसे आइडियल्स होते हैं सोसाइटी के जिनको देखकर लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड दो इंस्पायरिंग इंसिडेंट यहाँ पर गिवन है। स्टूडेंट्स, एक इंस्पायरिंग इंसिडेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक बार किंग विक्रमादित्य जो थे वो शिकार के लिए निकले, तो उनके साथ उनके मिनिस्टर्स और कुछ जो अदर सोल्जर्स थे वो भी। शिकार करते करते वो सब एक दूसरे से अलग हो गए। तो विक्रमादित्य ने देखा कि एक ब्लाइंड संत जो है
जो सर्वेंट था वो निकला है, उसके बाद आपकी आर्मी का जो कमांडर था वो यहाँ से गुजरा है, उसके बाद कमांडर के बाद आपका चीफ मिनिस्टर यहाँ से निकला है। तो इतनी डिटेल्स को सुनने के बाद वो भी एक ब्लाइंड मैन से विक्रमादित्य बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, महाराज बिना देखे हुए आपको उन व्यक्तियों के उनके रैंक्स आपने किस तरह से पहचाने कि वो किस ओहदे पर है और आपको ये कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ? तो साधु महाराज ने कहा कि जो मैंने रिकॉग्नाइज किया उनकी जो भाषा थी जो उन्होंने यूज की, सबसे पहले आपके सर्वेंट जो नौकर आया उसने मुझे एड्रेस किया कि ओ ब्लाइंड मैन। उसके बाद आपके कमांडर आए, उन्होंने मुझे सूरदास कहा, आपके मिनिस्टर ने मुझे सूरदास जी कहा और आपने मुझे साधु महाराज कह के एड्रेस किया। तो जो लैंग्वेज होती है किसी भी व्यक्ति की, वो शो करती है उसके रैंक को और उसकी प्रेस्टीज को कि वो सोसाइटी में किस रैंक और किस प्रेस्टीज में है। तो इस तरह से स्टूडेंट पोलाइटनेस का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया राजा विक्रमादित्य के इंसिडेंट से। सो देयर इज वन मोर इंसिडेंट of a sand weaver. So this one is your homework to read this incident and understood it. The importance of politeness in your life.